फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रूल्स वाला। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ओम का नियम। ओम का नियम हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से एकदम एडवांस तक पढ़ेंगे। अगर आप ओम्स का नियम नहीं जानते तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें बेसिक से एडवांस तक हम ओम का नियम बताएंगे आपको। सबसे पहले ओम का नियम कहाँ कहाँ फॉलो होता है उसको जानना पड़ेगा। ओम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओम का नियम का स्टेटमेंट लिखा है कि किसी चालक, कोई चालक यानी कि कंडक्टर है, किसी चालक की भौतिक अवस्था है क्या हो, स्थिर हो जाए, यानी कि कांस्टेंट हो जाए, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, कांस्टेंट हो जाए। तो जो उसमें इन दोनों के सिरे में जो वोल्टेज अप्लाई होगा, इसमें जो बहने वाली धारा होगा ना, उसके समानुपाती हुए, यानी कि जितना ज़्यादा हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। और कंडीशन क्या है, वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो, स्थिर होना चाहिए, स्थिर रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो स्थिर रेजिस्टेंस होने के लिए उसका कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। कंडीशन देख लेते हैं ओम का नियम कहाँ कहाँ फॉलो होता है। तो सबसे पहले टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि पहले हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए तो 20 डिग्री पे टेम्परेचर था, और जैसे जैसे बढ़ता गया 40 डिग्री 50 डिग्री वायर का टेम्परेचर होता गया, तो वहाँ पे ओम्स का नियम फॉलो नहीं करेगा, वहाँ पे ओम्स का नियम फॉलो नहीं करेगा। प्रेशर क्या, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। किसी भी वायर का प्रेशर रहे वो कांस्टेंट रहेगा तभी ओम का नियम फॉलो करेगा। और जो लेंथ है वायर का, लेंथ अगर मान लीजिए 1 मीटर है, 1 मीटर पे मान लीजिए 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, कोई लोड लगा है 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और कुछ दूर उसी को बढ़ा के हम लोग 2-3 मीटर कर दें, तो वहाँ पे ओम का नियम पहले से फॉलो नहीं करेगा। जब लेंथ उसका क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, हमेशा लेंथ उसका समान होना चाहिए। जब लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो उसमें रजिस्टेंस अधिक होगा। जब लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, रजिस्टेंस अधिक हो जाए। जब रजिस्टेंस होगा तो धारा का रुकावट कम होगा, तो वहाँ पे ओम का नियम फॉलो नहीं करेगा। तो कंडक्टिविटी उसका समान होना चाहिए। जैसे किसी वायर का किसी कॉपर का कंडक्टिविटी अलग होता है, एल्युमिनियम का अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है। तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता, जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। और जो मटेरियल ऑफ रजिस्टिविटी है, मटेरियल ऑफ रजिस्टिविटी वो है प्रतिरोधकता। किसी भी वायर की प्रतिरोधकता कांस्टेंट रहेगा तभी वो वहाँ पे फॉलो होगा। जैसे कि हम सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता चेंज हो जाती है। जैसे कि उसमें हीट जब बढ़ता है सेमीकंडक्टर पे तो क्या होता है, उसकी प्रतिरोधकता कम हो जाती है। तो सेमीकंडक्टर पे ओम का नियम फॉलो नहीं करता है। तो इसका नेक्स्ट कंडीशन, ओनली डीसी। ओम का नियम का सबसे ये है ना कि ओम का नियम केवल डीसी पे वर्क करता है। ओम का नियम एसी पे वर्क नहीं करता, क्योंकि एसी के पैरामीटर 3 पैरामीटर होते हैं, एक रेजिस्टेंस होता है, और कैपेसिटेंस होता है, और एक इंडक्टेंस होता है। तो इस पे क्या करते हैं, डीसी में केवल रेजिस्टेंस होता है, उसमें डीसी में केवल फॉलो करता है ओम का नियम, एसी में फॉलो नहीं करता ओम का नियम। और लास्ट है ओनली लीनियर सर्किट। ओम का नियम केवल लीनियर सर्किट पे फॉलो करता है। जैसे कि किसी में रेजिस्टेंस वाले लोड लगे हैं तो केवल रेजिस्टेंस का ही लोड होना चाहिए, उसमें कैपेसिटेंस आपको ऐड कर देंगे तो वहाँ पे ओम का नियम फॉलो नहीं करेगा। तो इसका कंडीशन ये है फ्रेंड्स, एक बार हमें देख लेते हैं, कंडीशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, डेंसिटी, कंडक्टिविटी, मटेरियल रेजिस्टिविटी ओनली डीसी पे करेगा, और लीनियर सर्किट पे करेगा, केवल लीनियर सर्किट पे। और फ्रेंड्स आप आगे देख लेते हैं, इसका फार्मूला का कुछ कंक्लूजन हम निकाल के आप लोग को बताए हैं। V इज टू आई आर होता है, जहाँ पे आई क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये सब कंडीशन क्या होंगे, फॉलो होंगे तभी ओम का नियम फॉलो करेगा। ये सब कंडीशन अवेलेबल होंगे किसी इलेक्ट्रिक लोड में, किसी वायर में, तब जाके ओम का नियम फॉलो होगा। ओम का नियम दो टाइप से फॉलो होता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज पे होता है और एक वेरिएबल वोल्टेज पे होता है। जो ओम का नियम होता है वो वेरिएबल वोल्टेज के लिए होता है। वेरिएबल वोल्टेज के लिए कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे तो चालक की सिरों पर लगने वाला विभवांतर, जो चालक की सिरों पर लगेगा विभवांतर जो लगेगा उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। यानी कि जो विभवांतर लगेगा उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। तो ये फार्मूला ये है, आई प्रोपोर्शनल टू वी पे डिपेंड रहेगा आई। जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और एक ये है वी प्रोपोर्शनल टू आई, जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। जब करंट बढ़ेगा तब क्या होगा, वोल्टेज में ड्रॉप होगा। तो इसका दो कंडीशन है, तो पहले समझ लेते हैं। एक है कांस्टेंट वोल्टेज के लिए, कांस्टेंट वोल्टेज यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी है और कांस्टेंट वोल्टेज है, 12 वोल्ट कांस्टेंट है, एक 12 वोल्ट की बैटरी, उसमें कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा 12 वोल्ट।
अलग से बढ़ेगा नहीं, तो उसका जो रिलेशन होगा V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V डिपेंड करता है I पे। V क्या रहेगा, वोल्टेज डिपेंडेंट ऑन द करंट। वोल्टेज किस पे डिपेंड रहेगा, करंट पे। वोल्टेज किस पे डिपेंड रहेगा, करंट पे। और करंट किस पे डिपेंड रहेगा, करंट डिपेंड ऑन द लोड। करंट किस पे डिपेंड रहेगा, लोड पे। अगर हम लोग करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर लोड हम लोग बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। अगर हम लोग लोड बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, यानी कि व्हेन लोड इंक्रीज वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज। जब हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जब हम लोग लोड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज में गिरावट आएगी, वोल्टेज ड्रॉप वहाँ पे क्या होगा, बनेगा। तो ओम का नियम ये फॉलो, ये वोल्टेज ड्रॉप का नियम है। ये वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज जहाँ रहेगा उसका लोड पे डिपेंड रहेगा। लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। ये क्या है, VVD है, VVD वोल्टेज ड्रॉप है ये। ठीक है, अब ओम्स का नियम, रियल ओम का नियम ये है, ओम का नियम ये है। ये क्या है, ये भी वोल्टेज ड्रॉप था। वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है, कांस्टेंट वोल्टेज पे, और वेरिएबल वोल्टेज के लिए ये फार्मूला लगेगा, ये कांस्टेंट वोल्टेज के लिए और ये वेरिएबल वोल्टेज के लिए। तो इसमें क्या होता है ये वाली क्वांटिटी जो होती है इस पे डिपेंडेंट होती है इस पे डिपेंडेंट, इसमें चेंज करेंगे तभी इसमें चेंज आएगा। और ये वाला था इसमें चेंज करेंगे तभी इसमें चेंज आएगा। इसमें चेंजेस करने से कोई मतलब नहीं है, इसमें चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। प्रोपोर्शनल जब ऐसे रहता है ना, तो ये इधर की जो क्वांटिटी रहती है इस पे डिपेंडेंट होता है, इधर की क्वांटिटी पे तो प्रोपोर्शनल का निशान इधर है, तो I प्रोपोर्शनल टू V है, तो V I डिपेंडेंट है V पे। V को वेरी करवाएंगे, जब V को वेरी कराएंगे यानी कि जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ओम का रियल इमेज तो यही है, जब ओम जब वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो, अधिक होना चाहिए। तो वोल्टेज जब बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट अधिक होगा। ओम का रियल इमेज ये है। तो करंट डिपेंड ऑन द वोल्टेज, करंट डिपेंड ऑन द वोल्टेज। जब वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। ठीक है, और ओम्स लॉ वर्क ऑन दिस फार्मूला। ओम का नियम इसी फार्मूले पे वर्क करता है। ओम का नियम I प्रोपोर्शनल टू V होता है, और इस पे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप बताता है ये कांस्टेंट वोल्टेज के लिए होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। अक्सर बुक्स में यही लिखा रहता है, V इजिकल टू IR लिख के इसे कांस्टेंट कर देता है, इसे कांस्टेंट करके और V प्रोपोर्शनल टू I लिख देता है। लेकिन ये जो फार्मूला होता है ये वोल्टेज ड्रॉप के लिए होता है। ठीक है, ये VVD के लिए होता है, और जो रियल होता है ओम के नियम के लिए ये होता है I प्रोपोर्शनल टू V होता है। क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी डिपेंडेंट होता है इस क्वांटिटी पे। ठीक है, ये क्वांटिटी डिपेंड रहता है इस पे, जब इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।